8/2025 से विभागीय नगर निगम के द्वारा 1 से 45 वार्ड में काम किया जाएगा और 24 जो मेन खुट्टा का ये सुपरवाइजर है उनको भार दिया गया है कि सुपरवाइजर अपने अपने वार्ड में काम को अच्छा ढंग से संभाले। देखिए, जो एजेंसी थी जो सफाई का कार्य कर रही थी उसका कार्य अभी समाप्त हो गया, आज ही समाप्त हो रहा है 21 जुलाई को। तो हम लोगों ने माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में बैठकर विस्तार से चर्चा किया था कि अब आगे क्या किया जाए। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक नया टेंडर नहीं होता है तब तक नगर निगम अपने जिम्मे साफ सफाई का कार्य हो। तो हम लोगों ने इसको एक प्लान्ड वे में 3 भाग में बांटा है। 15-15 वार्ड का एक सेक्टर बनाया गया है कि एक सेक्टर के एक प्रभारी होंगे। जैसे कि अब सेक्टर 1 समझिए कि 1 से लेकर 15 वार्ड है, वहाँ के प्रभारी स्वच्छता पदाधिकारी होंगे। उसी तरह 30 वार्ड से लेके 16 वार्ड से लेकर 30 तक का जो है सेक्टर 2 होगा, जिसके प्रभारी नगर प्रबंधक होंगे। और 31 से लेकर 45 तक का जो है वार्ड वो टाउन प्लानर है, उनके जिम्मे। तो लोग को सहायता के लिए एक वार्ड जमादार को लगाया गया, वे पदाधिकारी के साथ रह के मॉनिटरिंग का कार्य करेंगे। उसी तरह हम लोगों ने जो लेबर है हमारा है, जो स्वच्छता साथी है, स्वच्छता मित्र है जो कहिए, उसको भी अलग अलग खंडों में विभाजित किया है कि नाला पर कौन सा लेबर कार्य करेंगे उसको चिन्हित करके आदेश निर्गत किया गया। उसी तरह ट्रैक्टर से जो सफाई कराएंगे वो मजदूर कौन होंगे, वो ट्रैक्टर कौन सा होगा, उनको अलग से चिन्हित किया गया। कंपोस्ट पीट पर अलग व्यवस्था की गई, उसके लिए अलग से लेबर को चिन्हित किया गया है। डंपिंग यार्ड पर जो सुपरवाइजर रहेंगे, जो लेबर रहेंगे, उनको अलग से चिन्हित किया गया है। शहर में जो सड़कों पर जो झाड़ू लगाएंगे उन लेबर का भी अलग से एक टोली बनाया गया है और उनको रूट का निर्धारण करके उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। तो हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का। और उसी तरह से कुछ खास क्रॉनिक एरिया है जहाँ की गंदगी अक्सर पाई जाती है, जैसे गिलेशन है। ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं होता, साफ सफाई होता है, लेकिन कई बार वहाँ कूड़ा फेंका जाता है। तो उस समस्या से निदान कैसे पाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक स्पेशल सुपरवाइजर वहाँ नियुक्त कर दिया है। उस सुपरवाइजर का काम होगा सिर्फ और सिर्फ गिलेशन बाजार का देखभाल करना। उसी तरह से जो निधि चौक से लेकर स्टेशन तक का जो हमारा एरिया, जो मेन रोड है, तो वहाँ पर कई राउंड में वाहनों का और एक वार्ड जमादार जो है उनका विशेष रूप से इसी काम के लिए ड्यूटी लगाया गया है कि वो स्टेशन चौक से लेकर निधि चौक तक लगातार मोबाइल रहेंगे। वाटसन स्कूल से नगर निगम के एरिया में पेट्रोलिंग करते रहेंगे और कहीं भी गंदगी नजर आवे उसको दूर करेंगे। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, कोशिश किया है कि इसको बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें। और जैसे जैसे ये सिस्टम चलेगा, अगर उसमें कुछ खामियां नजर आएगी, कुछ कमी नजर आएगा, तो उसमें हम लोग आगे भी सुधार करेंगे। बस यही प्रयास है। और आज हम लोग सभी सुपरवाइजर को बुलाए हैं। सभी सुपरवाइजर को वार्ड में साफ सफाई के लिए सामग्री है, चाहे चूना हो, चाहे ब्लीचिंग हो, कुदाल हो, खंती हो, बेलचा हो, झाड़ू हो, वो सब आज प्राप्त कराया जा रहा है। सभी सुपरवाइजर ये सारा सामग्री लेकर वार्ड में जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सफाई उपकरण, सफाई सामग्री से लैस होकर ये बेहतर कार्य करें। हमारा अपील है, हमारा भी माननीय मेयर साहब का भी हम लोग लगातार अपील करते आए हैं कि कोई भी कार्य जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होगी सफल नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया नया प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि शहर साफ सुथरा रहे, लेकिन जनता की भागीदारी जरूरी है। इसमें जनता को चाहिए कि हम लोग का सहयोग करें, जो हमारी सफाई मित्र जा रहे हैं उनका सहयोग करें। जहाँ तक कचरा नहीं फेंकें, हर जगह कचरा पेटी लगाया गया है। घर का जो होता है कचरा, वो कचरा पेटी में डालें और गंदगी से परहेज करें। जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास भी गंदगी ना फैलाएं। निगम की जो वाहन जा रही है हर एक गली मोहल्ले वार्ड में, उसका प्रतीक्षा करें और घर का कचरा उसी में। हम लोग एक तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अब जो नाली बने पक्का बने और ढक्कन युक्त बने, कि कचरा उसमें डालने का नौबत ही ना। जो कच्चा नाली है पहले से, उसके पक्कीकरण के लिए भी हम लोग प्रयासरत है। जैसे जैसे राशि उपलब्ध होगा कच्चा नाली को पक्का में कन्वर्ट किया जाएगा। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नागरिकों से अपील है कि कृपया के नाली में कचरा नहीं डालें।
कचरा पेटी है उसमें डालें या नगर निगम की जो वाहन जाती है उसमें कचरा दें।